जब संतों के पावन चरण किसी धरा को स्पर्श करते हैं तब वहाँ धर्म की चेतना स्वतः जागृत हो उठती है। उनके मंगलमय सानिध्य में होने वाले मंगल कलश स्थापना समारोह केवल परंपराओं का निर्वहन नहीं बल्कि श्रद्धा, समर्पण और आत्म कल्याण की दिव्य साधना बन जाते हैं। ऐसा ही पुण्यमय दृश्य देखने को मिले महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई वासियों को, जहाँ परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज व परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज सत्संग व परम पूज्य मुनिश्री 108 विसौम्य सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में 2 अगस्त 2026 को मुंबई के भुलेश्वर स्थित श्री 1008 चंद प्रभ दिगंबर जैन मंदिर में चातुर्मास 2026 हेतु मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने मंगल कलशों की स्थापना कर अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तों द्वारा तीर्थंकर प्रभु एवं पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर चातुर्मास के निर्विघ्न एवं सानंद संपन्न होने की प्रार्थना के साथ हुआ। का चातुर्मास श्री चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर भुलेश्वर मुंबई में आनंद संपन्न हो। अगले क्रम में पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं के मध्य भव्य ध्वजारोहण किया। जनालय स्थित देवगणः आज्ञा प्रदारं कुरु विघ्नमार्दम् अत्र आगच्छति स्वाहा। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही। ध्वजारोहण के बाद शुरू हुई कलश यात्रा, जहां पुण्यशाली जैनोपासकों ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य पूज्य गुरुवर सत्संग की मंगल उपस्थिति में भव्य कलश यात्रा निकाली। पावन निकल रही है देखो, पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। पावन निकल रही है देखो प्रभु की मंगल यात्रा, गाजे बाजे के संग है उमड़ी धर्म की देखो यात्रा। ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा, ये है मंगल यात्रा, ये है कलश यात्रा। क्षीर नीर के कलश को रख कर भक्त सभी हर्षाए हैं। इस दौरान मस्तक पर मंगल कलश धारण किए श्राविकाएं एवं झूमते थिरकते हुए श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। कलश यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनकी भव्य अगवानी की। अगले क्रम में पुण्य प्रतापी परिवार ने पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसी क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवरों के चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किए। तदोपरांत समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया।
आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन कोटि कोटि। स्वागत सम्मान के उपरांत श्राविकाओं ने मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति के माध्यम से वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। आज झूमे रंग ताल नाद घूमे हरक हरक वांसड़ियो बाजे। घनन घनन घंट नाद झालर ढोल शंख नाद उच्च रंग अवसर आजे। शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। मंगलाचरण के उपरांत श्वेतांबर जैन समाज की साध्वियों ने पूज्य गुरुवर के प्रति भक्तिभाव प्रकट करते हुए उन्हें नमन वंदन किया। आपसे मिल करके बहुत आनंद, बहुत खुशी, क्योंकि भगवान महावीर के टाइम का ये दिगंबर समाज अपने आप में गौरवान्वित है। आनंद की अनुभूति के साथ आपने कृपा की, आप यहाँ पधारे। शासन भगवान महावीर का है, न बीकणजी का है, न तेरा पंथ है, और न हमें इतिहास का पता है। आचार्य वर्ग का जो योग मिलता है वो भी आनंद और खुशी की बात है। अगले चरण में कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में पुस्तक एवं पत्रिका का भव्य विमोचन किया। देखो चातुर्मास की ध्वजा धर्म की लहराने आए विरंजन सागर जी। ध्वजा धर्म की लहराने आए विसोम सागर जी। तत्पश्चात उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। मुंबई सागर के लिए जानी जाती है, और सागर की गहराई की एक सीमा है, पर जिनके इस गहराई की और ज्ञान की कोई सीमा नहीं, दुनिया उन्हें बिरंजन सागर जी महाराज कहती है। हिसार में एक जगह होती है हांसी, वहां पर जब गुरुदेव आहार के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक निर्जर जमीन पर श्री जी प्रकट हो सकते हैं, और लोगों से भावनाएं व्यक्त की, इस जगह को खोदो, श्री जी निकलेंगे, और श्री जी प्रकट हो गए। वो संत हैं बिरंजन सागर जी महाराज। 2026 में ऐसा हमारे पास क्या है जो भगवान मुनिराज आदिनाथ के समय से प्रारंभ हुआ था। एक बार सभी सभाजन व्यक्तिगत रूप से विचार करना कि मेरे पास आज तक वो क्या है जो मुनिराज आदिनाथ के समय से प्रारंभ हुआ था। क्या मेरे पास वैसी इंजीनियरिंग है, क्या वैसे मेरे पास चिकित्सा विज्ञान है, या मेरे पास वैसे ही खगोल विज्ञान, क्या मेरे पास वैसी ज्योतिष कला, या मेरे पास वैसे स्थापत्य कला है
जो भगवान आदिनाथ के समय में थी या तीर्थंकरों के समय में थी। परंतु भाई साहब, मेरे पास एक ऐसी चीज आज तक है और जो भगवान आदिनाथ के समय से प्रारंभ हुई और 2026 में भी है, और प्रलय आ जाए तो भी वो इस पृथ्वी पर विराजमान, इस पृथ्वी पर जीवंत रहेगी। वो है पिछी और कमंडल। हाथ में आप देख रहे हैं जो श्रीफल है, हमारे सनातन में सबसे पहले श्रीफल का महत्व इस बात का होता है कि किसी भी धार्मिक कार्य, शुभ कार्य में जब तक श्रीफल अर्पित नहीं होता है वो मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य को अपन शुभ नहीं मानते। गुरुदेव, मुझे आपसे विनती है कि इसके बाद ये श्रीफल जिनालय में आपके द्वारा अर्पित हो, समर्पित हो। नमोस्तु गुरुदेव। पत्रिका विमोचन के बाद समिति पदाधिकारियों ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में मंगल कलश प्राप्त करने वाले पुण्यशाली भक्तों का भव्य स्वागत किया। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। अहो भाग्य जो आप पधारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत करते हैं हम। प्रफुल्लित मन के भाव हमारे श्रीवर आपको अर्पित हैं। इसके बाद कार्यक्रम में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान राहुल नार्वेकर का मंगल आगमन हुआ, जहां उन्होंने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर पूज्य गुरुवर के प्रति अपने भाव व्यक्त किए। तदोपरांत समिति पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत सम्मान किया। सभा के अध्यक्ष हमारे बीच में है, महाराष्ट्र विधानसभा के एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। हमारे इस जैन धर्म का प्रचार और उद्धार ये दुनिया के कोने कोने में होता रहे, ऐसी भी मनोकामना व्यक्त करता हूं। भाई और बहनों, जैन धर्म ये एक धर्म है जो भेदभाव कभी नहीं करता, जो केवल इंसानों के बीच भेदभाव नहीं तो प्राणी और हर एक जीव और इंसानों के बीच भी कभी भेदभाव नहीं करने वाला ये हमारा धर्म है। और विश्व में अगर शांति, अमन और चैन हमें कायम रखना है तो जैन धर्म के सिद्धांत विश्व के कोने कोने में पहुंचाना ये बहुत ही आवश्यक है। अगले चरण में पुण्य प्रतापी परिवारों ने पूज्य गुरुवरों का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर धर्म लाभ प्राप्त किया। आत्मज्ञान की ज्योति जगती, मिटे सभी अज्ञान। आत्मज्ञान की ज्योति जगती, मिटे सभी अज्ञान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। तू भज ले प्रभु नाम प्राणी, सुमिर ले पावन जिन वाणी। तू भज ले प्रभु नाम। अब भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 विसौम्य सागर जी मुनिराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इधर चातुर्मास में तुम्हें जीने की कला सिखाई जाएगी कि जिया कैसे जाता है, जीना कैसे है, जिएंगे कैसे। और चातुर्मास इसलिए होता है क्योंकि पानी गिर रहा है, आप देख रहे हैं, और पानी गिरता है, उमस होती है, और जो बिलों में जीव रहते हैं वे सारे बाहर आ जाते हैं। उनका पैर पड़ जाने से घात हो जाता है, और भी बिजली में कीड़े बहुत आने लगते हैं, इसलिए भी घात होता है। तो महाराज सोचते हैं कि भाई एक जगह ही रहा जाए, समझ में आ रही ना, एक जगह ही रहा जाए ताकि जीवों की हिंसा विराधना न हो। उससे बचने के लिए जितने भी पाप हैं
पाप कार्य जितने भी हैं वो हमारे तो रुकें, लेकिन साथ साथ इसके साधुओं के साथ साथ श्रावकों को भी इसका लाभ मिल जाए। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं को अब परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो संस्कार विहीन दशा में जा रही है, आज इन संतों की जरूरत है, इन युवाओं संतों की जरूरत है कि जो हमारी समाज में बैठ करके, समाज में रह करके, और हम अपनी युवाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, वृद्धों के लिए, सबके लिए, क्योंकि जवान की भी जरूरत है और वृद्धों की भी जरूरत है। वृद्धों में होश हुआ करते हैं, जवानों में जोश हुआ करता है, और जोश और होश जब आपस में मिलता है तो जिन शासन की जय घोष होती है, जिन धर्म की जय घोष होती है। और जोश और होश वालों के साथ ये चातुर्मास किया जाता है, और चातुर्मास में दोनों की जरूरत इस देश की उन्नति के लिए, इस देश की उत्थान के लिए यदि कोई जरूरत है तो इन दिगंबर संतों की वाणी की जरूरत है। आज हमारे विश्व के लिए यदि जरूरत है तो इस अहिंसा धर्म की वाणी की जरूरत है। प्रवचन के पश्चात विशिष्ट जन ने संपूर्ण जैन समाज को चातुर्मास में बढ़ चढ़कर सहभागिता करने के लिए प्रेरित किया। आप और हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे संत मैं जिन्हें भगवान का रूप में देखता हूँ, भगवान स्वयं चलकर हमारे घर पर आते हैं और भक्तों को आशीष देते हैं। बहुत बड़ी बात है। और आपको 4 माह का चातुर्मास मिला है तो आप अधिक से अधिक लाभ लें। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने बड़े ही उत्साह उमंग के साथ झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर को अष्ट द्रव्य अर्पित किए। करुणा के अंकुर मन उपजे, निर्मल तन मन हो जाए, निश्चलता जीवन में आए, कपट हृदय से मिट जाए। इस भव्य कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर 13 पंथ के ट्रस्टी एवं चातुर्मास कमेटी 2026 के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जैन जी सहित अन्य विशिष्ट जनों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मंगल कलश स्थापना आज जो देखने को मिला और हमने उत्साह के साथ मनाया, हजारों की तादाद में आज संख्या पूरा हॉल भरा हुआ था और एक ऐतिहासिक कलश स्थापना जो हुआ वो हमें अलग ही देखने को मिला। आज हमें सभी भक्तों को गुरु जी का, श्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला और हम महाराज जी के आभारी है कि जो आज हमारे 10-15 साल के बाद हमें भुलेश्वर मंदिर में इतना बड़ा समूह में प्रथम तो बहुत बड़ा भव्य प्रवेश हुआ, उसके बाद ये चतुष्कलश स्थापना हुई। जहाँ में चारों पंथ के सभी अध्यक्षगण आए और मुंबई की सभी पब्लिक, चारों दिशाओं से पब्लिक आई और कम से कम 2000 पब्लिक का यहाँ पे उपस्थिति रही।